गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत में पाठ 18 पढ़ेंगे जो कि है पेज नंबर 57 पर। अब पाठ मैंने एक पहले वो दिया था, बालक शब्द रूप दिए थे बालक का पढ़ने का, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे धातु रूप। ये हमारा लेसन स्टार्ट। शब्द रूप तो आपने पढ़ चुके हो बालक के रूप के साथ, और आज हम पढ़ेंगे धातु रूप। संस्कृत में बाकी तो हमने समझा है, लेकिन अब आज से आपका ये लेसन स्टार्ट हो रहा है धातु रूप से, यानी कि क्रिया जो हम काम को करते हैं वो संस्कृत में किस तरह से बनता है वो इस लेसन से स्टार्ट हो रहा है। पहले तो ध्यान से ये देखो, इसमें दिया हुआ है वर्तमान काल, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पाठ का नाम है वर्तमान काल, यानी कि अभी जो काम हो रहा है उसको बोलते हैं वर्तमान काल। लट लकार जो है वर्तमान काल का रूप है। आप हिंदी में वर्तमान काल बोल सकते हैं और संस्कृत में उसको लट लकार बोलते हैं। इस संस्कृत में वैसे तो 5 लकार होते हैं, परंतु अभी आपको लट लकार के बारे में ही पढ़ाया जाएगा क्लास 5 में, जो कि है वर्तमान काल लट लकार। प्रथम पुरुष एक वचन। हमारे पास संस्कृत में क्या है, 3 पुरुष होते हैं, ठीक है। आपने हिंदी में भी पढ़ा था, सर्वनाम शब्द में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है। और यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, संस्कृत में भी 3 पुरुष हैं, परंतु यहाँ पर उल्टा है। प्रथम पुरुष बोलने, किसी के बारे में बात करते हैं। जब हम किसी के बारे में बात करते हैं वो होता है प्रथम पुरुष। जैसे मैं आपसे बात करूं किसी और के बारे में, किसी लड़के के बारे में, किसी लड़की के बारे में, तो वो प्रथम पुरुष कहलाता है। और उसका आज हम पढ़ेंगे एक वचन। संस्कृत में पता है ना आपको को 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और आज हम पढ़ेंगे प्रथम पुरुष का एक वचन। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, वर्तमान काल हिंदी में बोलते हैं और उसको संस्कृत में बोलते हैं लट लकार, और इसका हम पढ़ेंगे प्रथम पुरुष एक वचन। पहले मैं आपको तीनों पुरुष के बारे में बताती हूँ क्या क्या होते हैं। पहला, संस्कृत के अंदर प्रथम पुरुष होता है पहला पुरुष, यानी कि हम जब किसी और के बारे में बात करते हैं वो प्रथम पुरुष कहलाता है। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जो कोई बात को सुनता है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ और आप मेरी बात को सुन रहे हो, सुनने वाले जो होते हैं श्रोतागण, सुनने वाले श्रोतागण या आप जो सुन रहे हो वो मध्यम पुरुष कहलाते हैं। उसके बाद है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला, जैसे कि अभी मैं उत्तम पुरुष में आपसे आ सकती हूँ, जो कि यानी कि मैं बोल रही हूँ। मैं बोलने वाला, जो मैं बोल रही हूँ, हम बोलते हैं, हम सब बोलते हैं, वो होते हैं उत्तम पुरुष। समझ में आया। प्रथम पुरुष वो पुरुष होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, और मध्यम पुरुष सुनने वाले होते हैं, जैसे कि आप मेरी बात को सुन रहे हो, और उत्तम पुरुष बोलने वाला होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। और लेकिन हम आज इस लेसन में पढ़ेंगे प्रथम पुरुष का एक वचन। पहले तो यहाँ पर ये देखो क्रिया। क्रिया आपको पता है, जो शब्द किसी कार्य के किए जाने का बोध कराते हैं क्रिया कहलाते हैं। ये आपने हिंदी में भी पढ़ा है, जो शब्द हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराए वो क्रिया कहलाती है। संस्कृत में भी वही बता रहा है कि जो शब्द किसी कार्य के किए जाने का बोध कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं। अब यहाँ पर अभी होने वाली क्रिया को वर्तमान कहते हैं। अभी होने वाली क्रिया को वर्तमान की क्रिया कहते हैं, जो हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं, वर्तमान काल। और यहाँ पर पट्टी, कुर्ती आदि। अब संस्कृत के अंदर आप अगर हिंदी में बोलते हो तो आप बोलोगे पढ़ता है, कूदता है, चलता है, खाता है, पीता है, सोता है, ये क्रिया के उदाहरण है, ठीक है। संस्कृत के अंदर इसका उदाहरण दिया हुआ है पठती, यानी कि पढ़ता है या पढ़ती है। कूदती, कूदता है या कूदती है। समझ में आया। ये संस्कृत में आपके यहाँ पर पेज नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पर 58 और 59 पर ये आपको धातु रूप भी दिए हुए हैं, और इससे एक वचन की क्रिया कैसे बनती है आगे वो भी दिया हुआ है। इसको आप पढ़ना, आपको समझ में आएगा कि कौन से शब्द की संस्कृत क्या है और उसका वर्तमान काल रूप में क्या बनेगा, ठीक है। आगे मैं ये पढ़ रही हूँ, आपके पिक्चर्स में देखो, आप ध्यान समझ में आएगा आपको। बालकः पठति, बालक पढ़ता है। वानरः कूदति, बंदर कूदता है। मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। पठती का हिंदी है पढ़ना, कूदती का है कूदना, और नृत्यति का है नाचना। इसके बाद है बालिका लिखती, बालिका लिखती है। महिला पीबती, महिला पीती है। अजा चरती, बकरी चरती है। आगे पत्रम पतती, पत्ता गिरता है।
यानम चलती, यान चलता है, और कमलम विकसती, कमल खिलता है। अब आप देखो ऊपर की सबसे पहले वाली 3 पिक्चर्स के अंदर आपको यहाँ पर पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं। जैसे संस्कृत में वचन 3 है, संस्कृत में लिंग भी 3 होते हैं। पहले 3 पिक्चर में पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है, दूसरी 3 पिक्चर के अंदर स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया गया है, और आगे लास्ट 3 पिक्चर्स में नपुंसकलिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। समझ में आ गया होगा आपको। आगे है पेज नंबर आपका 58। देखो इधर आगे यहाँ पे दिया हुआ है पठती और कूदती, आदि में 2 अंश हैं, पठ प्लस अति पठती, कुर्द प्लस अति कुर्दती। यानी कि मेन जो धातु रूप होता है हमारे पास होता है पठ, ठीक है, ये उसका मतलब होता है पढ़ना। और इससे अगर हम क्रिया बनाते हैं, क्रिया बनाएंगे वर्तमान काल की एक वचन, तो हमारा बनेगा पठ प्लस अति पठती। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर हमारा ठ आधा है, तो यहाँ पर दोनों मिलकर पूरा ठ हो गया। पठती, पठ मीन्स पढ़ना, अति ये जो है क्रिया का हमारे अंश है जिनको जोड़ के हम वर्तमान काल का एक वचन शब्द बनाते हैं। और यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है कुर्द प्लस अति कूदती। ये हमारे मूल शब्द हैं, ये हमारे मूल शब्द हैं, इनके अंदर अति जोड़ के हमारा बन गया वर्तमान काल का एक वचन। वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है, ये मूल शब्द, इससे बनता है वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन। समझ में आया? वर्तमान काल जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रथम पुरुष और उसका एक वचन, वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन, ऐसे बनेगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है अंश को धातु कहते हैं। ये हमारी धातुएं हैं, पठ कुड, ये हमारी धातुएं हैं। क्रिया काम को करती है और धातु जिनसे क्रियाएं बनती हैं, जिनसे क्रियाएं बनती, क्योंकि हमारे पास धातु दी है पठ, क्रिया बनी है ये बनी क्रिया, यानी कि जो काम हम कर रहे हैं, और ये है हमारी धातु। समझ में आया? आगे दिया हुआ है यहाँ पर इनका प्रयोग जो है तीनों लिंगों में प्रथम पुरुष एक वचन में होता है, तीनों लिंग में एक समान होता है। मैंने अभी पीछे बताया है कि अगर बालका कूदती है, बांदरा कूदती है, बंदर कूदता है, तो लड़की के लिए भी आ सकता है बालिका कूदती है। जो हमारा क्रिया है वो तीनों लिंग में सेम आएगा, प्रथम पुरुष का एक वचन, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। पठ प्लस अति पढ़ती, पढ़ता है या पढ़ती है। लिख प्लस अति लिखता है या लिखती है। लड़की के लिए भी हम लगा सकते हैं लिखती, और लड़के के लिए भी हम लगा सकते हैं लिखती। उसके किसी किसी धातु के मूल रूप में परिवर्तन आता है, जैसे कि अब यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा पॉइंट ये दिया है इसने कि हमारे पास, जैसे मैंने आपको ये बताया धातु रूप पट और कुर्द ये सेम होता है, पठती और कुर्दती, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये बता रहा है कि किसी किसी धातु के मूल रूप में भी परिवर्तन होता है। जैसे गम मत है जाना, गम मीन्स होता है जाना, ये गम है यानी कि जाना। जब हम इसका क्रिया बनाएंगे तो ये बन जाएगा गच्छति। गम की जगह क्या आया? गच्छति। समझ में आया? गम जो है हमारा मूल धातु रूप है और इसकी क्रिया बनती है गच्छति। ये अलग हो गया ना, इससे सेम नहीं है। दूसरा है पा प्लस अति पीबती। पा होता है पीना और इसका बनना है पीबती, ठीक है। तीसरा है दृश्य प्लस अति। दृश्य मीन्स अब यहाँ पर पा पीना यानी कि पानी को पीना। इसका जब हमारा धातु रूप बनेगा तो बनेगा पीबती। अलग है ना इससे, पा से पीबती। आगे ही दिया हुआ है दृश्य प्लस अति, दृश्यति भी हो सकता है और यहाँ पे प्रश्यति भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं यहाँ पर। वर्तमान काल में धातु के अंत में जुड़ने वाले अति शब्द को लटकार ललकार कहते हैं। जो मैं यहाँ पे अति जोड़ रहे हैं हम, ये हमारा लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है, ठीक है। ये है मेन लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन। समझ में आया? ये धातु रूप है और इनके अंदर जुड़ रहा है लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन, जिनसे बन गई क्रिया पठती। ये हमारी क्रिया बन गई, ठीक है।
सामान्य वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल के रूप में समान होते हैं, यानी कि लड़का हंसता है या लड़का हंस रहा है, दोनों के लिए हम वही बनाएंगे कि बालिका हंसती, लड़का हंसता है बालिका हंसती, लड़का हंस रहा है तब भी वही बनेगा बालिका हंसती। दोनों में, दोनों का जो वर्तमान काल वो सेम हमारा सेंटेंस बनेगा, क्रिया हमारी सेम बनेगी हंसती, चाहे वो हंसता लिखे या हंस रहा लिखे, आएगा हंसती। जैसे हमें बोले बालक पढ़ता है पढ़ती, बालक पढ़ रहा है पढ़ती, दोनों में सेम आएगा। आगे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, गोविंदः गच्छति, गोविंद जाता है, स वदति च, और वह बोलता है। यहाँ पर जो सेंटेंस सबसे नीचे देखो, यहाँ पर दिया हुआ है गोविंदः गच्छति स वदति च, दो वाक्य बनाए हुए हैं, गोविंद जाता है और वह हंसता है, उसी के दो वाक्य। अब यहाँ पर जो है और जो कि संस्कृत की होती है च, और हिंदी में तो और बीच में आता है, और संस्कृत में और कहीं संस्कृत जो है वो अंत में आती है। जैसे गोविंदः गच्छति, गोविंद जाता है, सः वदति च, वह और वह बोलता है। दूसरा है लता नृत्यति, लता नाचती है, सा गायति च, और वह गाती है। पत्रम पतति, पत्ता गिरता है, तत्र अस्ति, वह वहाँ है, तत् होता है वह, तत्र होता है वहाँ, अस्ति है वह वहाँ है। इन वाक्यों में गोविंदः, लता एवं पत्रम प्रथम पुरुष की संज्ञाएं हैं, प्रथम पुरुष की संज्ञा यानी कि एक वचन है ये प्रथम पुरुष का। उनके स्थान पर आए स, सा व तत् प्रथम पुरुष के सब नाम है, गच्छति वदति इत्यादि प्रथम पुरुष की क्रियाएं हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है इसने कि गोविंदः गच्छति, गोविंदः गच्छति, ठीक है। यहाँ पर गोविंदः गच्छति दिया हुआ है, ये संज्ञा है, संज्ञा शब्द है गोविंद गच्छति, इसकी जगह पर हमने लगाया स, मान लो स गच्छति यानी कि वह जाता है। स सर्वनाम शब्द का पुल्लिंग शब्द है, सर्वनाम पुल्लिंग शब्द, यहाँ पे एक वचन। यहाँ नेक्स्ट है आपके पास लता नृत्यति, लता नृत्यति, यहाँ पर स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग का सर्वनाम हमारा होगा सा नृत्यति, यानी कि वह नाचती है। लता की जगह क्या आया सा। आगे है पत्रम पत्ती, पत्रम पत्ती, पत्ता गिरता है, इसकी जगह हमने लगाया तत् पतती, वह गिरता है। समझो इधर, ये गोविंद जो है पुल्लिंग शब्द है, ये पुल्लिंग का सर्वनाम का एक वचन है, जो मैंने आपको पिछले लेसन में समझाया है। लता स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द सा आता है। पत्र नपुंसकलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग जो इसका जो सर्वनाम एक वचन आता है वो है तत्। समझ में आया? ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग ये एक वचन है, ठीक है। अब आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इसका जो PDF दिया जाएगा, अगर जो क्वेश्चन कॉपी में करने को देंगे वो कॉपी में करने हैं और बाकी को बुक में ही करने का लेना, ठीक है। थैंक यू।